आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। नोएडा के स्पेक्ट्रम मॉल के एक रेस्टोरेंट में एक परिवार खाना खा रहा था। आखिर में जब खाने का बिल मंगाया गया तो बिल पर दिख रहे टोटल अमाउंट पर परिवार वालों ने आपत्ति दर्ज कराई। पूछने पर बताया गया कि इसमें सर्विस चार्ज जोड़ा गया है। परिवार ने सर्विस चार्ज देने से मना कर दिया, लेकिन रेस्टोरेंट वाला इस बात पर अड़ा था कि वो सर्विस चार्ज लेकर रहेगा। अब तक बातचीत बहस का रूप ले चुकी थी और थोड़ी ही देर में बहस बदतमीजी से होते हुए हाथापाई तक उतर आई। इस पूरे मामले में कौन सा पक्ष सही था, कौन सा नहीं, इसे समझने के लिए ये समझना होगा कि सर्विस चार्ज होता क्या है। क्या रेस्टोरेंट वाले ऐसा कोई चार्ज वसूल सकते हैं और कितना सर्विस चार्ज वो ले सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम आज के एपिसोड में। मेरा नाम है गर्वित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। जिस चाय को आप किसी टपरी पर 10 से 15 रुपए में पीते हैं, वही आप किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करें तो 100, 200 या 500 तक की पड़ सकती है। एक चाय की कीमत में इतने बड़े अंतर को बढ़ाने का काम सर्विस चार्ज भी करता है। अगर नियम की बात करें तो द प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की गाइडलाइंस कहती हैं कि रेस्टोरेंट वाले बिना ग्राहक की मर्जी के उससे सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सर्विस चार्ज ले ही नहीं सकते। यही इस पूरे मामले की पेच फंसती है। अथॉरिटी की गाइडलाइन में 5 पॉइंट्स का जिक्र है, जो ये साफ साफ कहता है कि सर्विस चार्ज किसी और नाम से वसूल नहीं सकते। खाने के बिल के साथ जीएसटी लगाकर ऊपर से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ा जा सकता। इसके आधार पर ग्राहक को रेस्टोरेंट में एंट्री से नहीं रोका जा सकता। और अगर मेन्यू या दरवाजे पर लिखा हुआ है कि ये रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लेता है, बावजूद उसके ग्राहक खाना ऑर्डर करता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि वो सर्विस चार्ज देने के लिए तैयार है। फिर सवाल उठता है, जब गाइडलाइंस इतने साफ हैं, तब लड़ाई किस वजह से हुई? सुनिए businesstoday.in की स्पेशल करेस्पॉन्डेंट आकांक्षा चतुर्वेदी को। जी, तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि जो सीसीपीए की गाइडलाइंस थी कि आप सर्विस चार्ज नहीं मांग सकते हैं, उन्होंने उस पर एक इंटरिम ऑर्डर लगाया था, इंटरिम स्टे लगाया था। और इसी को दिखा के रेस्टोरेंट्स, होटल ओनर्स इसको मिस इंटरप्रेट करते थे, ऐसे कह के कि क्योंकि इस कानून पर स्टे लग चुका है, इस ऑर्डर पर स्टे लग चुका है, तो इसी कारण आपको हमें सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। बट इसको क्लैरिफाई करने के लिए लगभग 1.5 मंथ्स पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और ऑर्डर जारी किया था कि आप इस इंटरिम ऑर्डर को गलत मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर फ्री टू आस्क फॉर सर्विस चार्ज। बट इसी के कारण होटल्स इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं अभी तक इस कानून को, और लोगों से सर्विस चार्ज मांग रहे हैं, जबकि काफ़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से कि सर्विस चार्ज नहीं मांग सकते हैं आप। एंड स्पेशली अगर कोई रेस्टोरेंट में जाके अगर सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है तो कस्टमर पे कोई फोर्सफुली मांग नहीं सकता, और कस्टमर अगर पे नहीं करना चाहते तो उन्हें कोई फोर्सफुली उनसे ले नहीं सकता है सर्विस चार्जेस। आगे की बात बताने से पहले एक छोटी सी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, जो आमतौर पर लोगों के बीच होती है। सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स एक नहीं है। सर्विस टैक्स सरकार वसूलती है और सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट। सर्विस टैक्स देना कंपलसरी होता है और सर्विस चार्ज ऑप्शनल। सर्विस टैक्स सरकार जीएसटी के रूप में वसूलती है। तब उसके पास क्या रास्ते हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला रास्ता तो यही है कि ग्राहक रेस्टोरेंट वाले से बोलकर बिल से सर्विस चार्ज हटवा ले। इस स्तर पर बात नहीं सुलझती तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में इसकी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसका नंबर है 1915। इसके अलावा कंज्यूमर कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी शिकायत की जा सकती है। चलिए, अब रेस्टोरेंट के पक्ष को भी समझने की जरूरत है। सर्विस चार्ज लेने के पीछे इसका तर्क होता क्या है और इस पैसों का उपयोग वो कैसे करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ये इसकी कोई गाइडलाइंस ऐसे गवर्नमेंट की ओर से नहीं आई है कि इतना की सर्विस चार्ज करना है। तो वैसे कोई स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस नहीं है कि कितना सर्विस चार्ज ले सकते हैं और उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं उस पर। तो बट रेस्टोरेंट ओनर्स अपने डिस्क्रिशन पर उनका कहना यही होता है कि हम ये सर्विस चार्ज ले इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम इसे अपने एम्प्लॉयज़ में बांटना चाहते हैं। और उनका दूसरा तर्क ये होता है कि अगर आप कहीं आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो आप वहाँ पे
सर्विस चार्जेस देते हैं, आप अगर कहीं रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आप वहाँ सर्विस चार्जेस देते हैं, तो आपको रेस्टोरेंट में भी सर्विसेज का चार्ज पे करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो यही तर्क देते हैं सर्विस चार्ज मांगने के पीछे। और ऑल्दो देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया एज इन हाउ दे विल डिस्ट्रीब्यूट द सर्विस चार्ज, बट वो अपने आपस में अपने डिस्कशन के हिसाब से अपने स्टाफ में बांटते हैं सर्विस चार्ज को, ऐसा रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है। ये तो रही फूड सेक्टर में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज की बात। अलग अलग सेक्टर में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे फूड डिलीवरी एप्स इसे डिलीवरी चार्ज के तौर पर वसूलते हैं, होटल और फ्लाइट बुकिंग एप्स इसे बुकिंग चार्ज कहते हैं, और कहीं इसे कन्वीनियंस फी भी कहा जाता है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगर आप इसे स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो अपने अनुभव के आधार पर रेटिंग जरूर दें। अपना सुझाव भी हमें लिख कर भेज सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया है कुंदन कुमार ने और साउंड मिक्सिंग है अमृत रज्जी की। मेरा नाम है गर्वित। शुक्रिया।